स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने कराए हैं वो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू पढ़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 से। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और हमें नीचे बैलेंसेस दिए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, और नीचे एडजस्टमेंट दिया है कि कितना पेमेंट किया मैंने क्रेडिटर को, और स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 25%, 25% की मैंने कैश में स्टेशनरी परचेज की, मतलब 75% क्रेडिट में परचेज हुई है। अच्छा, ये क्वेश्चन में करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो मेन है लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसी में बोल रहा है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी स्टेशनरी कंज्यूम हुई ये बताना है। यहाँ पे बोला है ना, अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट, कितना अपीयर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी के सामने। तो स्टेशनरी यूज करेंगे, कंज्यूम होगी तो एक्सपेंडिचर होगा तो हमें एक्सपेंडिचर साइड में अमाउंट शो करना पड़ेगा स्टेशनरी का कि जितना कंज्यूम हुआ वो अमाउंट हमें निकालना होगा। निकालने के लिए हमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, कैसे इस डेटा को कंपाइल करके हम सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर दो अकाउंट दिए हुए हैं, एक तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी से हमें क्या पता चलेगा कि हमने कितना उधार पे खरीदा स्टेशनरी, कितना क्रेडिट परचेज किया स्टेशनरी का। तो मैंने अकाउंट बना लिया क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। फिर दूसरा है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कितनी कंज्यूम हुई वो उस स्टेशनरी अकाउंट बना के ही पता चलेगा। तो चलिए देखिए हमने दोनों अकाउंट बना लिए। अब इसको हम डेटा जो दिया हुआ है उसको हम इसमें प्रेजेंट करते हैं। तो फिर देखेंगे क्या होगा, एडजस्टमेंट भी हम उसी साथ करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। एसेट बढ़ानी है तो डेबिट, लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो क्रेडिट, घटानी है लायबिलिटी तो डेबिट। ध्यान रखिएगा, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का वीडियो बनाया तो उसमें से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया है क्रेडिटर स्टेशनरी का, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस किधर से स्टार्ट होगा? क्रेडिट में। यहां पहले लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना क्या बैलेंस दिया है? 40,000 का। ये ओपनिंग है, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 58,000 दिया हुआ है। साथ में एडजस्टमेंट भी लिखा हुआ है नीचे देखिए, ड्यूरिंग 18-19 द पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 1,62,000। मैंने आगे स्टेशनरी का एडजस्टमेंट है तो हम ये अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे। तो देखिए 1,62,000 का मैंने पेमेंट कर दिया है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको पे करेंगे तो क्रेडिटर्स हमारे कम होंगे। क्रेडिटर्स को कम करना है मतलब लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। यहां पे लिख देते हैं पेमेंट किया है तो टू कैश या फिर बैंक, आई एम राइटिंग कैश ओनली, टू कैश अकाउंट। तो कितने का पेमेंट किया? 1,62,000 का। तो यहां पर कुछ बैलेंस बचेगा ना, तो ये देखिए ये दोनों बैलेंस हैं, इन दोनों का अमाउंट टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर कम आ रहा है, तो यहां पे कुछ बैलेंस बच रहा है। वो बैलेंस किस चीज का पता चलेगा हमें कि मैंने कितनी स्टेशनरी क्रेडिट पे परचेज की है। तो आप यहां लिख दीजिए बाय स्टेशनरी परचेज्ड या परचेजेस लिख दीजिए, परचेजेस, क्रेडिट हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। तो कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर देते हैं, तो 40,000 माइनस करें 18,000, 62, 1,80,000। तो ये तो हमारा आ गया बैलेंस 1,80,000। तो टोटल कितना आएगा? 2,40,000, 2,20,000। तो हम यहाँ 2,20,000 टोटल में लिख लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस कितने की है। तो ये कहां यूज होंगी? स्टेशनरी अकाउंट में होगी। परचेजेस की जगह आप स्टेशनरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेशनरी अकाउंट पे। तो स्टेशनरी अकाउंट का देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। स्टेशनरी मेरी एसेट है तो स्टेशनरी एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान रखिएगा ये परचेज है, यहां स्टेशनरी वर्ड लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, तो आपको यहां पे डेबिट क्रेडिट का रूल पता होगा। तो हम यहां पर ब्रैकेट में स्टेशनरी भी लिख दे रहे हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कर लेते हैं? स्टेशनरी का जो दिया हुआ 30,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग इधर आएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड दैट इज 25,000। अब देखिए दिया हुआ है मैंने उधार पे स्टेशनरी 1,80,000 की परचेज की। अगर मैंने उधार पे परचेज की है तो मेरे पास स्टेशनरी बढ़ जाएगी, एसेट बढ़ेगी तो क्या करना है?
डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 1 लाख कितने की स्टेशनरी आई है, 1,80,000 की। लेकिन साथ में एडजस्टमेंट भी दे दिया इन्होंने, देखिए यहां पर स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 25% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। ये तो मेरी सिर्फ कितने की स्टेशनरी है, ये वाली जो स्टेशनरी है ये क्रेडिट वाली है, ये क्रेडिट की स्टेशनरी है। लेकिन यहां पे तो हम टोटल परचेज लिखेंगे, तो हम क्रेडिट प्लस कैश में जितनी परचेज की दोनों को ऐड करके अगर यहां लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। क्रेडिट वाला एक एक करके भी आप उतार सकते हैं, 1,80,000 उतारिए, फिर कैश वाला पहले हम सॉल्व कर लें कि कितना मेरा टोटल परचेज है, क्योंकि ये तो क्रेडिट परचेज है ना, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल परचेज निकालेंगे, फिर यहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे। आप एक एक करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट और कैश जो भी निकलेगा वो हम टोटल वाला करेंगे। तो आप देखिए, तो देखिए यहां पे क्या दिया है, स्टेशनरी परचेज एडजस्टमेंट देखिए, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। टोटल परचेज में से 25% कैश का है, रेस्ट 75% जो है वो क्रेडिट का है, मतलब ये 75% है। अब हम निकाल लेते हैं कि क्रेडिट परचेज हो गया, कैश परचेज कितना है। तो हम एक रूल यहां पे यूज करेंगे, सिंपल बेसिक मैथ्स यूज कर रहे हैं। तो हमने ले लिया यहां पर पहले, लेट द टोटल परचेजेस बी एक्स। मैंने टोटल परचेज एक्स ले ली। हमें पता है 25% और 75%, 25% कैश के लिए, 75% क्रेडिट के लिए। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल एक्स है, टोटल परचेज, इसका 25% क्या है, कैश परचेजेस, और 75% कितना है, क्रेडिट परचेजेस। 75% का कौन सा है, ये है। तो हम यहां पे 1,80,000 उतार लेते हैं डायरेक्ट। और टोटल परचेज कितनी होगी, देखिए 25% प्लस 75%, 100% वही टोटल परचेज। टोटल परचेज एक्स लिया है, तो यहां पर हमने एक्स, ये बेसिक मैथ्स है, 10 तक की मैथ्स आपको आनी चाहिए अकाउंट्स में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 25x, एलसीएम लेंगे 100 प्लस 1,80,000, नॉट 1,80,000, 2 0 और आ जाएंगे, इक्वल टू x। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 25x, ये 100x हो जाएगा, 75x हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 75x इक्वल टू 1,8,1,2,1,2,3,4,5,6 x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1,8,1,2,3,4,5,6 डिवाइडेड बाय 75। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1,8,1,2,3,4,5,6 डिवाइडेड बाय 75, 2,40,000 हमारा आ गया, 2,40,000। ये क्या आया, x को अभी हमने क्या माना है, टोटल परचेज। अब हमें पता चल गई टोटल परचेज कितनी है, 2,40,000। तो कैश परचेज भी निकल जाएगी। कैश परचेज कैसे निकलेगी, टोटल में से क्रेडिट माइनस कर दीजिए, माइनस 1,80,000 आई थी कैश परचेज, 60,000। वैसे इसका निकाल के हमने बस शो कर दिया, आप टोटल अमाउंट यहां दिखाएंगे। अभी हमने बताया कि 1,80,000 दिखाइए और 60 दिखाइए, अलग अलग हम टोटल दिखा दे रहे हैं, 2,40,000 बात एक ही। तो मैंने परचेजेस कितने की है, 2 परचेजेस 2,40,000। अब हमें पता चल जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम कितनी की है, यहां जो बैलेंस बचेगा वो स्टेशनरी कंज्यूम का आएगा। कहां ट्रांसफर होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां क्रेडिट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके डेबिट हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2,70,000 हो गया। पहले हम यहां टोटल लिख लेते हैं, 2,70,000 हाईएस्ट इधर ही का है, यहां भी 2,70,000। 2,70,000 में 25,000 लेस कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा 4, 5, 6, 2,45,000। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड हमारा आ गया 2,45,000। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये एक छोटा सा पार्ट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लगाते हैं जिसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। थैंक यू वेरी मच।